नियमित ओवर एक्सरसाइज और भारी वजन उठाना आपके लिए दिक्कत कर सकता है। अगर आप जिम करते हैं या फिर आपको मांसपेशियों या फिर हड्डी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पलवल गैलेक्सी डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी सेंटर कई सालों से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन चीज़ों का रखें ध्यान। क्या नाम है सर? डॉक्टर बादल सिंह चौहान। सर, ये जो अब वेट उठाने वाले जो बच्चे होते हैं, जिम करने वाले बच्चे होते हैं सर, ये एक साथ इतना हैवी वेट उठा लेते हैं जिनसे मांसपेशियों में जो है खिंचाव आता है। उसको लेकर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में किस तरीके से वेट उठाना चाहिए और किस तरीके से जिम की जो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये गैलेक्सी केयर डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर पिछले 10 साल से रन हो रहा है और यहाँ करीब मैंने 1,50,000 से 60,000 पेशेंट आज तक मैं देख चुका हूँ पिछले 10 सालों में। और जो आपका क्वेश्चन है, जो बच्चे एकदम ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाने के चक्कर में ज़्यादा वेट उठा लेते हैं तो उनको ना मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है और उनका जो लंबर स्पाइन है, जो हमारे रिब्स होती हैं, वो S1 से लेके L5, L4, L3, L2 और L1 लंबर सैक्रम बोलते हैं उसको। तो डिस्क डिफ्यूजन हो जाता है, उनमें बल्ग हो जाता है। तो बल्ग होने की वजह से उनको मस्कुलर पेन होने लगता है और उनका डिस्क डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। इसके लिए हम डिस्क डिफ्यूजन के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपी प्रोसेस है। फिजियोथेरेपी में हम टेंस है, अल्ट्रासोनिक है, मसाजर है और सर्वाइकल है। उसकी वजह से हम उनकी लंबर स्पाइन की जो टेढ़ी हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी, उनको हम सीधी कर देते हैं और मस्कुलर के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं और उनको 15 से 20 दिन की सलाह देते हैं कि वो बिल्कुल रेस्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे उनका वजन उठाना शुरू करते हैं वो बच्चे। फिलहाल 15 से 20 दिन के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं उनको। सर, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको जोड़ों के दर्द की बहुत परेशानी होती है सर, किस तरीके की थेरेपी आपके यहाँ गैलेक्सी हॉस्पिटल में दी जाती है? हाँ, जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों में क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड होता है, उसको फ्लूइड बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड, वो फ्लूइड कमज़ोर हो जाता है। मतलब चिकनाई, एक तरह से मैं आपको देसी भाषा में बताऊं, जैसे कि मशीन की चिकनाई ख़त्म हो जाती है, उसकी ग्रीस ख़त्म हो जाती है तो आवाज़ करने लगती है। उसी तरह ओल्ड पेशेंट जो होते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है। ग्रीस कम होने की वजह से वो आपस में टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से वो कट की आवाज़ करते हैं और उठना बैठना उनका कमज़ोर हो जाता है। इस कंडीशन में पहले हम उनकी जाँचें करते हैं। उनकी पेशेंटों की हम गठिया वाई की जाँचें करते हैं, CRP लेवल देखते हैं, खून की मात्रा देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, उनका विटामिन चेक कराते हैं। उनका चेक कराने के बाद जो चीज़ उसकी कमी होती है उन चीज़ों की मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन के बाद हम उनकी फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं। फिजियोथेरेपी में टेंस है, अल्ट्रासोनिक है और एक इस तरह की मशीन होती है हमारे पास, उसमें हम उसके घुटनों को डाल देते हैं और उसको वो मशीन एक एंगल पे उसको मोड़ती है। तो इस तरह से हम उनकी उसका इलाज करते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर, प्रोसेस के अंदर ये सारा कुछ आता है। सर, और कौन सी बीमारी है जो यहाँ पर जिनकी थेरेपी एक सही प्रकार से जो गैलेक्सी फिजियोथेरेपी है वो देता है? हाँ, हम अपने यहाँ पे स्पीच थेरेपी देते हैं और जो जिन पेशेंटों को लकवा हो जाता है, अगर लकवा का पेशेंट तुरंत 10 से 15 दिन में या 5 से 7 दिन में हमारे पास आ जाए तो 70 से 80% और 90% की गारंटी है हमारी उसकी, तो बिल्कुल पेशेंट सही होकर जाएगा। अगर बहुत पुराना पेशेंट है, साल 2 साल से 3 साल से गुजरा रखा उसको, फिर भी हम कोशिश करेंगे, उसका 40 से 50% उसका फ़ायदा हो जाता है पेशेंट का, वो ठीक हो जाता है। और इसके अलावा हम अपने यहाँ पे जांचें करते हैं। ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, लीवर का जांच है, किडनी की जांच है, कैंसर की जांच है, खून की मात्रा है, इन्फेक्शन की टेस्ट हैं और सारे टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं, हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। बच्चों की हाइट अगर कम होती है तो उसकी हाइट बढ़ाने का भी टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। उनकी मेडिसिन भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। और हम अपने यहाँ चेस्ट एक्सरे होते हैं, सारे सभी प्रकार के एक्सरे होते हैं और ECG, दिल की जांच भी हमारे यहाँ की जाती है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट और भी किसी तरह की बीमारी आती है तो सब तरह की जांचें हम अपने यहाँ पे करते हैं। सर, यहाँ पे कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। हमने पिछले 2 महीने में करीब 400 से 500 कोरोना टेस्ट किए हैं, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट भी किए हैं और एंटीबॉडी टेस्ट भी हमारे यहाँ किए जाते हैं। सारे सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। सर, एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक डॉक्टर होने के नाते मैं लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि जैसे ही उनको बीमारी का कोई भी सिम्टम आता है तो अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई ना खाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की सलाह ले। डॉक्टर जो सलाह देगा उस सलाह को मान के अगर पेशेंट अपना इलाज कराएगा तो मैं डॉक्टर होने के नाते कहना चाहूँगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेशेंट घर पे घुल जाता है 10 से 15 दिन, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, जिन पेशेंटों ने तुरंत फीवर हुआ वो डॉक्टर के संपर्क में चले गए, वो बिल्कुल ठीक हो गए। जिन पेशेंटों ने अपने घर पे दवाई की, घर पे रहे, उन्होंने डॉक्टर से कोई इलाज नहीं कराया, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। जिनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण वही पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए, पहले वो ऑक्सीजन पे गए, फिर वेंटिलेटर पे गए, और उन्हीं पेशेंट की सडन डेथ होगी। वो पेशेंट जैसे कि 15 दिन से पेशेंट बीमार है, आप हॉस्पिटल में लेके गए उसको, तो 2 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो गया। तो वो कहने लगे कि हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक था, वो एक्सपायर कैसे हो गया। ये वही पेशेंट थे जिन्होंने अपना टाइम पे इलाज नहीं कराया, 15 से 20 दिन घर पे इलाज कराया, नहीं डॉक्टर की सलाह ली, उनके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, वो फेफड़े ख़त्म में वहाँ गए थे, तो इसलिए उनकी सडन डेथ होगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे ही कोई भी बीमारी आए, कोई सिम्टम लगे, कोई भी दर्द हो किसी तरह का, कोई बुखार हो, फीवर हो, मलेरिया हो, कोई पहला जो, तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की सलाह से दवाई खाएँ, उससे बिल्कुल आराम मिल